गुड़े अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बताओ बेटा? बात करते हैं अपन बैक क्रॉस की। कितने क्रॉस किसकी बात करें बताओ गुड़िया? बैक क्रॉस। अगर वैसे अगर देखा जाए गुड़िया, बात करें बैक क्रॉस, बैक से समझ में आ रहा होगा। बैक क्रॉस दो टाइप का होता है गुड़िया, बात करें। एक तो बेटा बात करें टेस्ट क्रॉस, एक होता है आउट क्रॉस। क्या होता है बेटा बात करें? एक कौन सा होता है? टेस्ट क्रॉस, और दूसरा होता है बेटा बात करें आउट क्रॉस। नाम ही समझ में आ रहा है, सेकंड आउट मतलब जाने दो, तो आउट है वो, आउट क्रॉस। ठीक है दीदी, बात करें ये यूजफुल है, यूजफुल क्रॉस है दीदी, बात करें यूजफुल। पढ़ना यही है, क्वेश्चन इससे ही आते हैं। गुड़े बात करें कैसे टेस्ट क्रॉस से, गुड़े बात की यूजलेस है। कैसा बेटा बात करें? यूजलेस है। बस बेटा इससे कंपेयर करते हैं, इसलिए गुड़े बात करें, बता इसका जस्ट अपोजिट है। कंपैरिजन करें तो इसका जस्ट उसका टेस्ट क्रॉस का ही अपोजिट है। इसलिए गुड़े बात के इसको अपन पढ़ा देते हैं कि भाई साहब आउट क्रॉस है, पर आपको बोली थी ना आउट क्रॉस है मतलब किसी काम का नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसलिए आपने बोला यूजलेस है। कैसा बेटा बात कर? यूजलेस। बैक क्रॉस दीदी बात कर होता क्या? अगर अपन देखा था बेटा बात की, जब अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, तो जो प्रोजेनी थे, प्रोजेनी पेरेंट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल, ड्वार्फ, और जो F1 आपको मिला था वो मिला था गुड़े बात कर आपके ने जो पेरेंट्स लिए थे, क्या लिए थे? ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन, गुड़े बात कर कैपिटल टी टॉल, गुड़े बात कर स्मॉल टी ड्वार्फ, होमोजाइगस टॉल, गुड़े बात कर। फिर जो F1 प्रोजेनी मिली थी ऑल आर बेटा बात कर टॉल बट हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी। कुछ समझ में आया? तो यहाँ पे गुड़े बात कर अपन को करना क्या था? F1 प्रोजेनी का गुड़े बात कर उसके किसी भी पेरेंट्स के साथ अगर अपन क्रॉस कराएं तो उसको बोलते हैं क्या? बैक क्रॉस। अगर F1 प्रोजेनी के गुड़े बात कर किसी इंडिविजुअल को उसके किसी पेरेंट्स के साथ कराएं, जैसे F1 प्रोजेनी में गुड़े बात करें लड़के लड़की दोनों होते हैं, अब लड़की की दीदी बात करें क्रॉस उसके गुड़े बात करें पता मेल पेरेंट्स के साथ, और लड़के का दीदी बात करें उसकी फीमेल पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराएं, क्रॉस तो अपोजिट के साथ ही होगा। पर यहाँ गुड़े बात के प्लांट में, अच्छा ये एनिमल दुनिया में नहीं अपन कर सकते, हाँ एनिमल कर सकते हैं, जानवरों में कर सकते हैं, मक्खियों में कर सकते हैं, लेकिन गुड़े बात करें और अपने हमारे समाज में तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए गुड़े बात कर हमें इसकी स्टडी के लिए पढ़ना पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, जबकि गुड़े बात में आराम से ये होता है। ठीक है, तो अपन को करना क्या बेटा बात करें बताओ? क्रॉस बिटवीन गुड़े बात करें किन के बीच में क्रॉस करना बताओ बेटा बात करें? F1 प्रोजेनी गुड़े बात करें, F1 प्रोजेनी, F1 पीढ़ी के गुड़े बात करें किसी संतति का, F1 प्रोजेनी गुड़े बात करें, एंड दूसरा बताओ बेटा बात करो किसके बीच का? एंड गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, देयर गुड़े बात करें एनी पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स के साथ, एनी पेरेंट्स किसी पेरेंट के साथ गुड़े बात का। अगर F1 प्रोजेनी का किसी पेरेंट के साथ क्रॉस कराए, अगर ये मेल है तो ये फीमेल पकड़ो, अगर प्रोजेनी क्या है बेटा? मेल है, तो पूरे पेरेंट्स क्या चाहिए अपन को? फीमेल। अगर गुड़े बात करें प्रोजेनी क्या है? फीमेल, तो पेरेंट क्या चाहिए अपन को? मेल, क्योंकि मुझे एक मेल गेमिट वाला चाहिए, क्या? फीमेल गेमिट वाला, एक फीमेल गेमिट तो दूसरा मेल गेमिट वाला चाहिए, तो गुड़े इसको अपन बोलते हैं बैक क्रॉस। ये छोटी सी डेफिनेशन है। बैक क्रॉस क्या होता है? क्रॉसिंग बिटवीन गुड़े बात करें क्या? F1 प्रोजेनी एंड देयर गुड़े बात के एनिमल पेरेंट्स, तो ये कहलाता है हमारे पास बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस दिया खत्म हो जाता है। अब आता है बेटा बात करें बैक क्रॉस में, अब आपने देखा क्या देखा गुड़े बात करें कि जैसे अपन बेटा बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, आपने क्या देखा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने क्या देखा था? जो पेरेंट्स थे वो गुड़े बात क्या बताओ? मेरे पेरेंट्स कुछ याद आया? कैसा था बेटा बात? कैपिटल टी मतलब गुड़े बात कर होमोजाइगस टॉल, इनका क्रॉस कराए थे गुड़े बात कर किसके साथ? फीमेल के साथ। स्मॉल टी मतलब गुड़े बात कर बताओ कौन था ये? ड्वार्फ। कराया था कि नहीं कराया था? क्या कह रहा बेटा? ठीक है, अब गुड़े बात कर अगर इनसे जो हमें प्रोजेनी मिली थी, कुछ याद है अपन ने गेमिट बनाए थे बेटा? तो गुड़े बात यहां से कौन सा गेमिट बना था? कुछ अगर आपको याद आ रहा है? कैपिटल टी वाला। और यहां से क्या बना था बेटा बात कर? एक ही टाइप के गेमिट पैदा हो रहे थे, कुछ याद आया? क्योंकि बेटा बात करें यहाँ पे हेड जाएगा, स्पेयर का नंबर कितना है? 0, तो यहाँ पे एक ही टाइप का गेमिट हो गया स्मॉल टी। अगर इनके गुड़े बात करें स्पर्म ओवम का अपन फ्यूजन कराएं, ये क्या करा रहे अपन? क्रॉसिंग। क्या करा रहे थे? क्रॉसिंग। तो गुड़े बात करें क्रॉस कराए, तो जो पैदा हुआ प्रोजेनी वो कौन सा था? कैपिटल टी स्मॉल टी के गुड़े बात के जितने भी बच्चे बने थे, आपने क्या बोला था? F1 प्रोजेनी में ऑल आर बेटा बात करें क्या? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, याद है? क्योंकि ये भी टॉल था, और ये कैसा था? हेटेरोजाइगस, और गुड़े पेरेंट्स कैसे थे बेटा? होमोजाइगस। ठीक है, पर ये कौन थे? टॉल वाले कौन थे? डोमिनेंट। कौन था बेटा? डोमिनेंट था मेल। और गुड़े बात कर स्मॉल टी वाला कौन था? जल्दी बोलो बेटा बात करें। रिसेसिव। कौन सा था बेटा बात करें? रिसेसिव था गुड़े बात करें कौन? फीमेल। तो आपसे यही तो कहा है
एबन प्रोजेनी के गुड़े बात करें, पता है ऑफस्प्रिंग का गुड़े बात करें, उसके किसी भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराना। अगर ये फीमेल गुड़े बात का ऑफस्प्रिंग है तो मेल पेरेंट्स के साथ कराओ, अगर मेल पेरेंट्स है मतलब मेल ऑफस्प्रिंग है तो फीमेल गुड़े पेरेंट्स के साथ कराओ। तो छोटी सी बात है गुड़े बात का, क्रॉसिंग बिटवीन गुड़े एबन प्रोजेनी एंड देयर गुड़े एनिमल पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस के बाद दीदी आता है टेस्ट क्रॉस। उसके पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको क्या, पहले फालतू की बातें पढ़ लेते हैं अपन। आउट क्रॉस, आउट क्रॉस में कुछ नहीं करना है गुड़े बात करें। आउट क्रॉस में अब क्या करते हो बेटा, बात करें वही कंडीशन बोलो, क्रॉस गुड़े बात करें बिटवीन किस किस के बीच का क्रॉस है बताओ बेटा, बात करें F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी बेटा बात करें, एंड बेटा बात करें देयर डोमिनेंट पेरेंट्स, किसके बीच बेटा बात करें, डोमिनेंट पेरेंट गुड़े बात करें। समझ पाए, डोमिनेंट पेरेंट कौन था, ये थे। इसका मतलब गुड़े बात करें डोमिनेंट पेरेंट तो मेल लिया है, तो आप F1 प्रोजेनी को फीमेल पकड़ो, बात समझ पा रहे। तो इसका मतलब बेटा बात करें कंडीशन आके डोमिनेंट पेरेंट आपने मेल लिए थे, और मेल कौन था बेटा बात करें, कैपिटल टी, कैपिटल टी। आपने गुड़े बात करें जो फीमेल लिया वो F1 प्रोजेनी पकड़ा। गुड़े एबन प्रोजेनी का जीनोटाइप कितना रहा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में अपन ने क्या कराया, क्रॉस कराया। पहले गेमिट बनेगा बेटा, कितने टाइप के गेमिट बनेंगे, दो टाइप, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्योंकि आपको पता है हेटेरोजाइगस पेयर का नंबर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर 1 है, 1 है ना, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 टाइप के गेमिट म्यूसिस के द्वारा। और यहाँ कितने टाइप के गेमिट बनेंगे, एक ही टाइप का, क्योंकि हेटेरोजाइगस पेयर यहाँ पे 0 है। तो गुड़े बात करें एक ही टाइप का गेमिट बनेगा, मतलब जितने स्पर्म बनेंगे वो एक ही टाइप के बनेंगे, कैपिटल टी वाले, और ओवम कैपिटल स्मॉल टी के। अब अगर गुड़े बात करें इस ओवम का इस स्पर्म के साथ फ्यूजन करो, और गुड़े बात करें इस ओवम का इस स्पर्म के साथ फ्यूजन करो, तो दो ही टाइप के गुड़े बात करें ऑफस्प्रिंग बनना है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। जो गुड़े आपको ऑफस्प्रिंग मिली वो सारी की सारी क्या बताओ बेटा, बात करें ऑल आर टॉल, ऑल आर, समझ पा रहे, सारे के सारे ऑल आर बेटा बात करें क्या, टॉल है। हाँ दीदी ये बात अलग है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। आप ये बैक क्रॉस क्यों करने गए थे, मैं बैक क्रॉस दीदी बात करने इसलिए गया था क्योंकि मुझे यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग मिली थी वो टॉल मिली थी। पर टॉल में मैं दीदी ये नहीं समझ पा रहा था कि टॉल के अंदर गुड़े बात करेंगे सारे के सारे बेटा बात करें जीन पेरेंट्स के आगे, मतलब मेरे पेरेंट्स के आगे क्या, डोमिनेंट पेरेंट्स के आगे, जैसे पेरेंट्स ने क्या एक भी जीन नहीं दिया इसके अंदर, मतलब फिनोटाइपिकली तो मुझे डोमिनेंट दिख रहा था, पर मेरा जीनोटाइपिकली दीदी बात कर मुझे कुछ इस पर डाउट था कि क्या इसके अंदर रिसेसिव पेरेंट्स का एक भी जीन नहीं आया, अगर आया तो वो दिख क्यों नहीं रहा है, समझ पा रहे अपने आपको एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ये जो आप बैक क्रॉस करने जाते हो तो इसका पर्पस क्या है आपका, किस लिए जा रहे हैं बैक क्रॉस करने, क्या पर्पस है आपका, केबल और केबल बेटा बात करें F1 प्रोजेनी के हेटेरोजाइगस टू, जिसको अपन हमें तो पता है क्योंकि आपके सामने लिखी रहे आप, लेकिन अपन किसी पेड़ को देख के थोड़ी बता सकते, मॉर्फोलॉजिकली किसी को देख के बता सकते हैं क्या, किसी गुड़े बात कर देख करके कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी इतना ही लंबा होना है, कैपिटल टी वाला भी उतना ही लंबा होना है। तो F1 प्रोजेनी के गुड़े बात करें F1 प्रोजेनी के ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं बैक क्रॉस करता हूं। मेरा पर्पस क्या है बैक क्रॉस करने का, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गुड़े बात करें जीनोटाइप गुड़े बात करें और F1 प्रोजेनी के गुड़े बात करें ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप पैटर्न पता करना है मेरा पर्पस। मुझे ये पता है कि टॉल तो मुझे पता है, लेकिन ये कैपिटल टी है कि इस कैपिटल टी स्मॉल टी है, बस इतना मुझे पता करना था। अब इसका इस ऐसा पता किसके जीनोटाइप का पता कि आपके इस एक्सपेरिमेंट से चल रहा है, क्योंकि गुड़े बात क्या अपन टॉल से कराएंगे तो आपको पता है किसमें दीदी बात करें कोई भी बच्चा अगर रिसेसिव भी होता, अगर ये स्मॉल टी भी होता, अगर तुम डोमिनेंट से करने जाते तो आपको पता है कि दोनों में ये क्या करता मैडम, कैपिटल टी कैरेक्टर देता, तो दोनों की सारी ऑप्शन क्या होने थे, टॉल पैदा होने थे। तो इस गुड़े बात करें पैटर्न को या इस क्रॉस को करने के बाद मुझे गुड़े बात करें पता है जो ऑफस्प्रिंग मिली वो दोनों की दोनों टॉल मिल गई, तो मुझे इससे तो ये पता चल ही नहीं रहा है कि इसके अंदर रिसेसिव जीन भी था। क्या पता चला आपको, ये कैसा है, होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस, अरे टॉल है मुझे नहीं पता, मैं कैसे बताऊं, ये तो मुझे पता करना है, लेकिन वो तो बात क्रॉसिंग इसके साथ कराई डोमिनेंट के साथ, तो यहाँ मुझे सारे ऑफस्प्रिंग कैसे मिल गए, टॉल वाले मिले, मतलब डोमिनेंट मिल गए। अपन F1 से F2 पे क्यों जा रहे थे, ये पता करने जा रहे थे ना F2 जनरेशन पर, क्यों, ताकि कोई गुड़िया अगर यहाँ इसके अंदर रिसेसिव जीन है तो वो अगली पीढ़ी में एक्सप्रेस हो जाएगा, और वहां भी बन रहा था याद है स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी 1:2:2 बनकर रेशियो आ रहा था, जीनोटाइपिक रेशियो कुछ याद है। तो वो F2 जनरेशन तक जाने का पर्पस क्या था आपका, ताकि मुझे गुड़िया बात करें F1 प्रोजेनी के अंदर प्रेजेंट जीनोटाइप का पता चल पाए। तो आपको उनको वैसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो कि इस गुड़िया बात करें F1 प्रोजेनी का जो जीनोटाइप है वो मुझे पता करना है, उसका तुम क्रॉस करा दो, किसके साथ, डोमिनेंट के साथ मत कराना, डोमिनेंट के साथ कराओगे तो सारे बच्चे डोमिनेंट पैदा हो जाने, क्योंकि डोमिनेंट गुड़िया अगर पेरेंट्स लिए तो प्योर आपको पता है प्योर लाइन है, उसके पास सारे के सारे जीन कैपिटल है,
समझ पा रहे, डोमिनेंट है। अगर इसके पास रिसेसिव भी होगा ना जीन, तो रिसेसिव के साथ भी इसका देखो कैपिटल आ गया कि नहीं आ गया। इसके पास रिसेसिव था, पर इसके रिसेसिव के साथ गुड़े इसका कैपिटल आ गया, डोमिनेंट आ गया, तो वो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो मुझे पता ही नहीं चला गुड़े बात करें, क्योंकि कैपिटल डी वाला भी उतना ही लंबा है मैडम, और कैपिटल स्मॉल डी वाला भी उतना ही लंबा है, तो मैं कैसे पता करूं कि ये कैपिटल डी कि ये कैपिटल स्मॉल डी है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए गुड़े बात, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग पैदा हो रही है वो सब डोमिनेंट पैदा हो रही है। इसका मतलब मैं इससे F1 प्रोजेनी की ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप पता नहीं कर पाया, इसलिए गुड़े बात करिए काम का है ही नहीं। लेकिन अगर करने जाओ तो जीनोटाइपिक रेशियो कितना है बेटा, बात के बताओ। जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी का 1 और स्मॉल टी कैपिटल टी का 1:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, काय का रेशियो, सारे टॉल है, ऑल आर टॉल, काय का रेशियो तब होता है जब कुछ ऐसे हो कुछ वैसे हो। अच्छा गुड़े बात, इसलिए अपन बोलते बेटा बात नहीं, किसका कोई यूज ही नहीं है। अब जरा इस पर आते हैं, टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है बेटा बात करें, रिकॉग्निशन ऑफ, गुड़े बात करें क्या, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, ये गुड़े बात करें जल्दी बोलो, जीनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी। अब F1 प्रोजेनी का दीदी किससे कराना है, वही बेटा कराना है क्रॉस, उसका उल्टा करो दीदी, क्रॉस, जल्दी बोलो बेटा बात करें, बिटवीन F1 प्रोजेनी, किसका कराए क्रॉस, जल्दी बोलो, F1 प्रोजेनी, बिटवीन F1 प्रोजेनी एंड बेटा बात करें क्या, रिसेसिव पेरेंट्स, रिसेसिव पेरेंट। F1 प्रोजेनी गुड़े बात करें, बताओ रिसेसिव पेरेंट्स। अब रिसेसिव पेरेंट्स आपने क्या लिया था, कुछ याद है, ड्वार्फ। ये रिसेसिव पेरेंट्स आपने फीमेल ली थी, अगर ये फीमेल है तो फिर इसको आपको मेल लेना पड़ेगा। उल्टा भी कर सकते थे कि आप इसको रिसेसिव कर दे, इसको डोमिनेट कर दे, तो फिर हम गुड़े फिर मेल पकड़ते, हमें तो रिसेसिव, मैंने रिसेसिव गुड़े बात करें, बता ये नहीं कहा है कि रिसेसिव गुड़े बात करें मदर की रिसेसिव फादर, मैंने कहा रिसेसिव पेरेंट्स जो भी हो उसके साथ कराओ। अगर रिसेसिव गुड़े बात करें मदर है तो फिर ये गुड़े उसका लड़का होगा, और रिसेसिव गुड़े बात करें बता ये फादर है तो ये उसकी गुड़े बात की लड़की होगी। समझ पा रहे हो? लेकिन ये हमारे समाज में पॉसिबल, जबकि गाय भैंस गुड़े बात करें कुत्तों में तो ये पॉसिबल होता ही है, देखा ही अपन ने। ठीक है, तो ये गुड़े बात के यहाँ अपन कर देते हैं। F1 प्रोजेनी को हमने क्या लिया बेटा बात करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो था ना अपन को, पर मुझे नहीं पता था, मैंने तो आपको बताया दीदी कैसे अपन पता करते हैं। अब बताओ गुड़े बात किसका जीनोटाइप ये था, और गुड़े रिसेसिव पेरेंट्स का क्या था, जल्दी बोलो बेटा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये तो बेटा जीनोटाइप है आपका, क्या है गुड़िया, जीनोटाइप से अपन क्या बनाएंगे गुड़िया, गैमीट, क्या बनाएंगे, गैमीट किसके द्वारा बनते बेटा बात कर, बाय मियोसिस। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट्स आर गुड़े बात करें, फॉर्म फ्रॉम बेटा बात करें कैपिटल स्मॉल टी जीनोटाइप, 2 टाइप। गुड़े बात करें कैसे पता चला, 2 की पावर n, यहां पर हेड हो जाएगी, स्पेयर कितना है 1 है, तो गुड़े बात करें एक बनेगा बेटा बात करें। अच्छा ये कौन है, रिसिपिएंट्स, ये गुड़े बात करें कौन था, फीमेल थी ना बेटा, इसका मतलब ये कौन है, अब ये मेल है, कुछ समझ में आ रहा है गुड़े बात करें। अच्छा यहाँ पे जो बनेगा गुड़े, एक तो कैपिटल टी का गैमीट और एक तो स्मॉल टी का गैमीट, और यहाँ बेटा कितने टाइप के बनेंगे, केवल एक ही टाइप के, इसलिए मैं एक बना रहा हूं, मैं टाइप बना रहा हूं, नंबर नहीं बना रहा हूं, अदरवाइज इसके 4 गैमीट बनाऊंगा मैं, समझ पा रहे हो, इसके भी 4 बनते, मुझे मतलब है केवल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का है, बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ कितने बना बेटा बात करें, एक ही टाइप का। अच्छा स्मॉल टी टाइप का गैमीट, अब जब गुड़े इसका क्रॉस अपन इसके साथ कराए, ये आपको समझ में आ गया ना, मैंने पेरेंट्स लिया रिसेसिव, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें गुड़े बात करें इनके द्वारा तो रिसेसिव जीन आना है, कितना आ रहा है, लेकिन मेरा ऑफ स्प्रिंग तभी रिसेसिव हो पाएगा जब इनसे भी रिसेसिव जीन आ जाए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, गुड़े बात करें, यहां से क्या है ना बेटा बात, यहां से क्या है कैपिटल टी और यहां से क्या है स्मॉल टी, तो जो बेटा बात का आपका पहला ऑर्गेनिज्म बना उसके अंदर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा कोई बात नहीं, अब गुड़े बात करें इसका कराओ बेटा बात करें इसके साथ, इसका कराओ इसके साथ, गुड़े बात करें क्या बना बेटा बात करें, स्मॉल टी, वाह, जैसे हमने इसको देखा ये तो है टॉल, और ये पैदा हो गया क्या, ड्वार्फ। अब ये ड्वार्फ पैदा कैसे हो गया, ड्वार्फ पैदा तभी हो सकता है गुड़े, क्योंकि इतना तो मुझे पता था कि मदर तो होम हो जाएगी इसकी, मदर को तो गुड़े दोनों बच्चों में क्या देना था, स्मॉल टी देना था, लेकिन ये बच्चा गुड़े बात में ड्वार्फ तभी पैदा हो सकता था जब इसके पिता से भी इसको एक रिसेसिव जीन ही मिला, क्योंकि मदर ने तो दोनों में रिसेसिव जीन दिया, मदर ने तो एक में भी लंबाई में बढ़ने वाला जीन नहीं दिया। अब इसके पास ये रिसेसिव था, तो आपको पता है कि गुड़े एक जीन इसमें गया होगा और एक इसमें आया होगा, दोनों बच्चों में सिमिलर जीन देना है, लेकिन गुड़े बात में 2 टाइप के बच्चे पैदा अगर हो रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, फादर है। बात समझ पा रहा हूं, क्योंकि एक तरफ तो लंबा पैदा हो रहा है, एक तरफ तो बोना पैदा हो रहा है, मतलब इनके पास 2 टाइप के जीन थे, एक को इन्होंने कैपिटल टी दे दिया, दूसरे को स्मॉल टी। अब अगर ये कैपिटल टी अगर होते होमोजाइगस होते तो इसको भी क्या देते और इसको भी क्या देते, तो दोनों क्या होते, टॉल होते। अगर ये एक ड्वार्फ पैदा हो गए तो इतना समझ में नहीं आ रहा है कि एक इनके पास कैपिटल टी और एक क्या है स्मॉल टी, मतलब भाई साहब जो थे वो होमोजाइगस नहीं थे, वो कैसे थे, हेटेरोजाइगस थे, मतलब वो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले थे, ना कि कैपिटल टी वाले। कुछ समझ में आया, टेस्ट क्रॉस से मुझे बुरे बात करें F1 प्रोजेनी के जीनोटाइप का पता चलता है, टेस्ट क्रॉस में मैं F1 प्रोजेनी के ऑफस्प्रिंग का उसके किसी रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराता हूँ, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ जब बुरा F1 प्रोजेनी के बुरा बात करें पेरेंट्स का क्रॉस होता है तो आपको पता है रिसेसिव पेरेंट्स
हमेशा सिमिलर टाइप के जीन देगा, और मुझे पता है वो जीन दे रहा रिसेसिव, उसका गुड़े किसी कैरेक्टर के जनरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब अगर गुड़े बात करें, आपने देखा कि अगर ये होमोजाइगस होता तो ये क्या करता, यहां से तो आपको पता है रिसेसिव जीन ही आनी है, लेकिन अपन ये मान लेते क्योंकि ये टॉल है, तो इतना तो मुझे पता था कि एक तो इसके पास डोमिनेंट है, लेकिन अगर दोनों डोमिनेंट होते तो इसको भी कैपिटल डी, इसको भी कैपिटल डी, क्योंकि फिर अपन एक ही टाइप के गैमेट बनाते ना मैडम यहाँ पर, तो एक ही टाइप का गैमेट यहाँ बनता, एक ही टाइप के गैमेट यहाँ बनता, तो कैपिटल स्मॉल डी वाला बच्चा हमेशा केवल टॉल पैदा होना था। ये बात समझ में आ रहा है? और फिर मुझे फिक्स पता था कि टॉल पैदा हुआ है ना, तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर सारे बच्चे टॉल पैदा हो जाते। क्यों? क्योंकि यहां से तो मुझे फिक्स पता था कि रिसेसिव आना ही है जीन, समझ पा रहे? इसका पता नहीं था। अब अगर सारे बच्चे टॉल हो जाते तो इसका मतलब इसने इसमें भी कैपिटल दिया और इसमें भी कैपिटल दिया, लेकिन यहाँ बच्चे दो टाइप के पैदा हो गए। तो दो टाइप के कैसे पैदा होगा कि इसने इसमें भी स्मॉल टी दिया और इसमें भी स्मॉल टी दिया, लेकिन भाई साहब ने अलग दिए ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे बात कर, एक को क्या दे दिया तो वो क्या बन गया, और दूसरे को क्या दे दिया। अब इसका मतलब दीदी बात कर, हर बच्चे में इनको एक एक जीन तो देना ही पड़ेगा ना। अगर इनके पास एक ही टाइप के जीन होते तो दोनों को समान देता, पर दो डिफरेंट टाइप के थे, इसलिए इन्हें एक में ये दिया और एक में ये दिया। जैसे ही बच्चा ड्वार्फ पैदा हुआ, हम समझ गए बेटा बात कर, ये होमोजाइगस तो नहीं थे, ये कैसे थे, ये तो पूरे बात कर हेटेरोजाइगस थे। बात समझ पा रहे? वो तो आपके सामने लिख दिया, इसलिए उनको दिख भी रहा है। अदरवाइज आप किसी प्लांट में मॉर्फोलॉजिकली कैसे पता कर पाओगे? क्रॉस करना पड़ेगा ना उस बच्चे का, दीदी बात करो, सीड का किसी दूसरे उसके पेरेंट सीड के साथ। कैसे? इसको उगाओ, इसको अपन दीदी फीमेल मान लो, ठीक है। अब बुरे बात में जो दूसरा इसका पेरेंट्स था ड्वार्फ वाला, उसके पॉलन ग्रेन को उठा करके इसके स्टिग्मा पे छिड़क दो, समझ पा रहे? और फिर होने दो गुड़े सीड पैदा, और फिर सीड होने के बाद इनके फिर सीडों को बो। तो अगर कुछ बोने गुड़े बात कर, पता है मटर के मतलब पैदा हो गए, कुछ बोने प्लांट हो गए मटर के पैदा, तो समझ जाओ कि भाई साहब जो मैंने पॉलन ग्रेन छिड़के थे वो तो प्योर ड्वार्फ के छिड़के थे, और इनमें गुड़े बात में कुछ टॉल कुछ ड्वार्फ बेटा पैदा हो रहा है अगर मटर के स्टेम, तो इसका मतलब ये कैसा था, हेटेरोजाइगस था। कैसा था? तो समझ में आ रहा है? तो काम का कौन है, टेस्ट क्रॉस की आउट क्रॉस? अरे टेस्ट क्रॉस की बैक क्रॉस? टेस्ट क्रॉस, क्योंकि टेस्ट क्रॉस ही बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि या तो टेस्ट है या तो आउट है, आउट तो आउट ही है, तो काम का कौन है, टेस्ट है। अब बताओ मुझे टेस्ट क्रॉस में मुझे बात करें जीनोटाइपिक रेशियो पे क्वेश्चन आता है, क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने थे? अरे मैं कह रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने थे और स्मॉल टी कितने थे, तो 1:1 का आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? और बुढ़े अगर मैं पूछूं फिनोटाइपिक रेशियो क्या है बेटा बात करें, कितना आ रहा है, 1:1। कैसे पता चला, टॉल और ड्वार्फ। बुढ़े बात करें, समझ पा रहे? ये कब है बेटा बात करें, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किसके अंदर है? मैंने जब बुढ़े बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर टेस्ट कराया, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं मुझे चाहिए डाइहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, तो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस में उतर जाओ, डाइहाइब्रिड क्रॉस, कुछ भी नहीं करना था। आपको पता है बुढ़े बात कर डाइहाइब्रिड क्रॉस में अपन क्या करते थे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस बार इसको अपन दीदी बात कर मानते हैं फीमेल है ना, डोमिनेंट, तो इसको क्या मान लेते हैं, मेल। ठीक है, अब गुरु जब इनके बच्चे पैदा हुए थे, याद है कुछ स्मॉल वाई, तो इनसे गेमिट बनाया था आपने, कौन सा बनाया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई का एक ही टाइप का गेमिट बना था। कैपिटल आर की जगह स्मॉल वाई एक ही टाइप का गेमिट बना था, और जब इनका फ्यूजन कराया था तो सारे बच्चे आए थे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। याद है? राउंड एंड बेटा बात करें क्या, राउंड एंड येलो, लेकिन राउंड और येलो तो मदर की तरह दिख रही है, तो सारे डोमिनेंट। क्या इनके अंदर इनकी फादर के रिसेसिव जीन बिल्कुल भी नहीं थे? मॉर्फोलॉजिकली तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारे पास जीन है, तो फिर ठीक है ना, पता कर लेते हैं है भी कि नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये ना लिखूं, अगर केवल हम एपियरेंस के आधार पर देखें, तो हमें तो बुरे बात की सारे के सारे बच्चे इनकी डोमिनेंट पेरेंट्स मतलब मदर की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि मदर कैसी थी, डोमिनेंट राउंड और येलो, और जो फादर थे बुरे बात की, इसको अपने पॉलन ग्रेन यूज किया जिसका, वो कैसा था बुरे बात के रिसेसिव था, मतलब कैसा था, रिंकल्ड और ग्रीन। लेकिन बच्चे कैसा पैदा हुए सारे के सारे अब जनरेशन में डायबिटिक क्रॉस के, ऑल आर राउंड एंड येलो, सीड राउंड था शेप में और येलो था कलर में। अब बुरे बात करें आपको राउंड येलो वाला तो ये भी जीनोटाइप हो सकता है, और राउंड येलो वाला तो ये भी दिख रहा है, सीधी बात करें तो मुझे अगर मैं मॉर्फोलॉजिकल देखूं तो मैं कैसे मानूं, मैं ये क्या मानूं, कैपिटल वाई मानूं कि कैपिटल स्मॉल वाई मानूं, मुझे नहीं पता। ये तो आपके सामने लिखा है इसलिए पढ़ भी पा रहे हो, लेकिन अगर मॉर्फोलॉजिकली देखो तो थोड़ी पढ़ पाओगे। तो अपन को क्या करना है, इसका क्या करना है, जल्दी बोलो, टेस्ट क्रॉस कराना है। क्या कराना है, टेस्ट क्रॉस। क्या होता है भाई साहब, ये जो एबन प्रोजेनी है इसका दीदी बात करें, मुझे इसके जो रिसेसिव पेरेंट्स है, रिसेसिव तो भाई साहब ही थे, नहीं समझ पा रहे, रिसेसिव कौन था बेटा बात करें, मेल, और डोमिनेंट कौन था यहाँ पर ने, फीमेल लिया बेटा बात करें। तो अगर रिसेसिव मेल है तो इसका मतलब इसकी क्या लेनी पड़ेगी आपको, फीमेल। मतलब इस मटर का तो यूज करना पड़ेगा आपको, बुढ़े बात करें क्या, ओवम का एग, और इस मटर का यूज करना पड़ेगा आपको पॉलन ग्रेन। कौन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दीदी अगर हम एबन प्रोजेनी का डोमिनेंट के साथ करा तो वो तो आउट क्रॉस हो जाएगा, उसमें सारे बेटा बात के फिर से आ जाएंगे, कौन, राउंड येलो, कोई मतलब नहीं मिला मुझे। तो अपन क्या चाह रहे हैं,
अगर स्मॉल आर और स्मॉल बाई है तो स्मॉल आर की वजह से रिंकल आना चाहिए, स्मॉल आई की वजह से क्या आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए, लेकिन इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो अपन क्या करते हैं कि ऐसे से ही करा लेते क्रॉस, जिसका गुड़े बात कर जो प्रोजेनी में शेप के लिए तो दे रिंकल्ड का जीन और कलर के लिए दे ग्रीन का जीन, एक जीन वो देगा एक इनको देना पड़ेगा, क्रॉस कराएंगे ना बेटा, बात करें हर करेक्टर का एक जीन ये देंगे एक जीन वो देंगे, अगर इनके जैसा इनके पास है तो वो गुड़े बात करें मतलब ऐसा करेक्टर आ जाएगा, और अगर इसके अगेंस्ट दिया डोमिनेंट तो इसका मतलब कुछ याद है इसकी तरह का आएगा, डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो अपन क्या करते हैं, ये कौन है, एबन प्रोजेनी का जीन टाइप क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाय स्मॉल बाय, और इसका दीदी किसके साथ कराया बताओ बेटा, बात करें रिसेसिव पेरेंट के साथ, जिसको दीदी बताओ अपन ने क्या रखा है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल बाय स्मॉल बाय। कितने टाइप की गेमिट बनेगी बेटा यहाँ पर, 4 टाइप के, आपको पता ही है कितने टाइप के बनने हैं, 4 टाइप के बनने गेमिट, क्योंकि पूरे 2 डिफरेंट हमारे पास क्या है, हेड पेयर है, तो 2 हेड पेयर है, 2 की पावर याद है एन बताए थे ना,
फिनोटाइपिक रेशियो क्या बताया था? फिनोटाइपिक रेशियो कैसे देखना? 2 की पावर n, n कुछ समझ में आया? 2 की पावर n फिनोटाइपिक रेशियो 2 की पावर n लिखा था ना टाइपोगेमेट की तरह। अरे नहीं लिखा था तो 3:2 बनाया था कि नहीं आया था? 3:1 मतलब 3 एक जैसे थे, एक जैसा तो 2 टाइप की हुई ना पहला, टॉल और ड्वार्फ। फिनोटाइप में तो 2 ही टाइप के दिख रहे थे F2 में, तो 2 ही तो दीदी यहाँ मिल रहे हैं आपको, 2 टाइप के वहां थे, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप मिलते हैं मुझे 2 टाइप का है, तो 2 टाइप का यहाँ मिलेगा। पूरी बात करें यहाँ कैसा मिला मुझे जल्दी बताओ? टॉल और ड्वार्फ। क्या रेशियो आया? 1:1। जो वहां आ गया था वो यहाँ, बस अगर तुम लिंक कर पाओ ना तो कुछ नया नहीं पड़ रहा है। पूरे बात कर रहे हैं वहां भी फिनोटाइपिक रेशियो कितना था? 2 थे, फिर पर वहां 3:1 बनता, यहाँ 1:1 है, पर यहाँ भी 2 ही मिलेंगे आपको। जब दीदी डायहाइब्रिड क्रॉस में ना फिनोटाइपिक रेशियो था 9:3:3:1, लेकिन दीदी 4 टाइप के फिनोटाइप आए थे ना, राउंड येलो ये, तो वही तो यहाँ पर आया, बस वहां था 9:3:3:1, यहाँ है 1:1:1:1। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आया जी? ठीक है, ये बेटा बात करें, छोटी सी बात है। तो अगर कभी उसने पूछा बेटा बात करें व्हाट विल बी या व्हाट इज द बेटा बात करें रेशियो ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो बेटा बात करें व्हाट इज द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो बेटा बात करें इन टेस्ट क्रॉस बेटा बात करें, बताओ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1:1। व्हाट इज द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो बेटा बात करें ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस बेटा बात करें इन टेस्ट क्रॉस 1:1:1:1। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टेस्ट क्रॉस है। क्या बेटा बात करें? टेस्ट क्रॉस ज्यादा काम का है कि आउट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस से क्या पता चलता है? एफ1 प्रोजेनी के जीनोटाइप का पता चलता है। समझ में आ रहा है कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस? क्योंकि मॉर्फोलॉजी में तो वो दीदी कैसा लगता है? डोमिनेंट पेरेंट्स की तरह दिखता है एफ1 प्रोजेनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन मुझे पूरी बात करें जीनोटाइप में मैं देखना चाह रहा हूं कि वो है बाकी पेरेंट्स की तरह कि नया है, तो पता चला कि तो नया है क्योंकि ये कैसा हेटेरोजाइगस है और पेरेंट्स कैसा था? होमोजाइगस। ये बात समझ पा रहे? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? नोट कर लोगे? तो ये याद रखो बेटा बात करें। ये चलो मिलते हैं। कब बोल गया दीदी?